नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल डीजीएस फाउंडेशन में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 10-10 क्वेश्चन की सीरीज हमारे YouTube चैनल द्वारा चलाई जा रही है और ये सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो रही है। तो आज का हमारा वीडियो जो है वो जल मंडल से रिलेटेड है कि जल मंडल में कहाँ पे क्या है। तो इससे रिलेटेड जो भी थ्योरी रहेगी हम आप लोगों को समझाएंगे और इसके बारे में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है और इससे रिलेटेड थ्योरी क्या हो सकती है और क्या हम आपको समझा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन है प्राकृतिक तटबंध है। तो प्राकृतिक तटबंध क्या होते हैं? यहाँ क्वेश्चन पूछने का मतलब, क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्राकृतिक जो तटबंध होते हैं वो क्या होते हैं। तो हम देख लेते हैं कि प्राकृतिक तटबंध क्या होते हैं। तो जब नदियां अपने मार्ग से चलती हैं, ये अपनी नदी है, तो क्या होता है कि नदियां एक अपने निश्चित मार्ग से चलती हैं, लेकिन जब इसमें बाढ़ का समय आता है, मान लीजिए बाढ़ का समय, नदी का पानी इतना दूर फैल जाता है, जितना स्ट्रेच हो चुका है। तो पहले इतनी दूर से नदी बह रही थी, अब जब बाढ़ आ गई है तो नदी इतनी दूर बहने लगी है। तो क्या होगा कि इसकी जो स्पीड होती है वो स्लो हो जाती है। स्लो होने के बाद जो इसमें जो मिट्टी होती है या फिर जो निक्षेप होते हैं वो इधर जम जाते हैं। जब ये जम जाते हैं, तो जब जम जाते हैं तो उसके बाद नदी, फिर ये बाढ़ खत्म होती है तो नदी अपने रास्ते पे चलती है या फिर कुछ हल्का सा मुड़ सकती है। तो जो ये निक्षेप यहाँ पे जमा हो जाते हैं, जिसके किनारे पे, नदी के किनारे पे जो निक्षेप जमा हो जाते हैं वही प्राकृतिक तटबंध कहलाते हैं। तो हम देखते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या है। ऑप्शन में है नदी के निक्षेपण स्थल स्वरूप। तो आपका पहला ही ऑप्शन सही लग रहा है और यही एकदम सही हो जाएगा। वायु के नहीं, नदी के अपर्दन, जो अपर्दन स्थल स्वरूप है। अपर्दन क्या होता है? जो नदी काटती है, जो किसी मिट्टी को काट देती है तो वो। लेकिन ये क्या होता है? प्राकृतिक तटबंध जो निक्षेप करती है, लाके यहाँ पे जमा करती है, तो सब जो जमा करती है वही होता है। वायु का अपर्दन, ये भी गलत नहीं, ये भी गलत है। ये तीनों गलत हो जाएंगे, पहला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मृत सागर, जो मृत सागर है, पहले देखेंगे कि हम मृत सागर कहाँ पे है। एक अत्यधिक खारा जल निकाय है, यह निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में? तो हमको जानना है कि किस महाद्वीप में है और ये अत्यधिक खारा जल निकाय है और ये कितना है। ठीक, तो आइए देखते हैं हमारा जो मृत सागर है वो कहाँ पे है। ये हमारा भारत है और यहाँ पे पाकिस्तान है, फिर ईरान है, फिर ये सऊदी अरब है और यहाँ पे देश है, ये आपका लाल सागर, लाल सागर है। लाल सागर के ऊपर जब जाएंगे तो यहाँ पे इजराइल, फिर उसके बाद जॉर्डन है। तो इजराइल और जॉर्डन के जो बॉर्डर है वहीं पे आपका पाया जाता है मृत सागर। और ये बोला जाता है कि दुनिया का सबसे खारा जल यही का है, या फिर सबसे ज्यादा जो खारा जल है वो अमृत सागर का ही है। लेकिन अमृत सागर से भी ज्यादा खारा जल आपका तुर्की का, टर्की का या तुर्की का एक झील है जिसका नाम है वान झील। वान झील जो कि मृत सागर से भी ज्यादा खारा है। यहाँ का पानी मृत सागर से भी ज्यादा खारा है। तो दुनिया का अगर क्वेश्चन पूछेगा दुनिया का सबसे खारा जल कहाँ का है, तो आप बोलेंगे वान झील। या फिर दुनिया की सबसे खारी झील कौन सी है, तो वान झील है। तो आपका ऑप्शन इसमें देख लेते हैं कि यहाँ पे मृत सागर के बारे में पूछा है, तो हम देख रहे हैं कि मृत सागर कहाँ पे है, आपका एशिया में। एशिया में इसराइल और जॉर्डन के बीच, जॉर्डन के बीच। यहाँ पे बहुत सारे पर्यटक पर्यटक भी जाते रहते हैं घूमने, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि
जो आदमी है उसको तैरने की जरूरत नहीं होती, उसका शरीर खुद ही इस पानी पे तैरता रहता है, अपने आप तैरता रहता है, क्योंकि यहाँ की लवणता ज्यादा है और ये इसकी सांद्रता शरीर की सांद्रता से अधिक हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे शरीर तैरता है अपने आप, यहाँ पे तैरने की जरूरत नहीं पड़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन तीसरा हमारा, श्रीलंका श्रीलंका जो है भारत से द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री जलमार्ग या चैनल द्वारा पृथक्कृत है, मतलब अलग है। तो किसके द्वारा भारत और श्रीलंका अलग होता है? क्वेश्चन पूछने का अर्थ यह है कि भारत और श्रीलंका को कौन सी जलधारा जलमार्ग समुद्री जलमार्ग अलग करता है? तो आइए देखते हैं कि हमारा पहला भारत कहाँ पे है। तो ये हमारा भारत है और ये है श्रीलंका। श्रीलंका ये आपका भारत और श्रीलंका है। तो इसके बीच जो ये यहाँ पे मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी, और यहाँ पे पाक की खाड़ी, पाक की खाड़ी। तो और यहाँ पे एक जल संधि पाई जाती है जिसे क्या बोलते हैं? पाक जल संधि। इसका नाम क्या है? पाक जल संधि। ऐसा जो किसी जल मार्ग या फिर किसी दो स्थल खंडों को अलग करने के लिए कोई पतला संकीर्ण क्षेत्र जो होता है उसे क्या बोलते हैं? जल संधि बोलते हैं। और यही अगर क्षेत्र जो पानी का क्षेत्र है, पानी का जो विस्तार है वो काफी बड़ा चौड़ा हो तो उसे चैनल या फिर जल मार्ग बोला जाता है। तो ये आपकी जल संधि है। पाक जल संधि को किसके किसके बीच है? भारत और श्रीलंका। श्रीलंका के ये जो जाफना वाला ऊपर का जो उत्तरी उत्तरी भाग है, ये जाफना द्वीप है। तो ये इसको, और क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है भारत के कन्याकुमारी और जाफना को अलग करने वाला जो जलसंधि वो क्या है? तो आप ये भी तभी आंसर आपका यही होगा, पाक जलसंधि या पाक जल डमरू। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों होने चाहिए, पाक जल डमरू जलसंधि और मन्नार की खाड़ी दोनों, केवल एक नहीं। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। केवल पाक जल डमरू ये गलत है, मलक्का केवल ये गलत है, केवल मन्नार की खाड़ी ये भी गलत है। मलक्का जो डमरू है यहाँ पे नहीं, वो अलग जगह पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला चौथा क्वेश्चन है हमारा, हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो ट्रेंच या फिर गर्त क्या होती है? जो समुद्र में एक खाई खाई या खाई पाई जाती है उसे ट्रेंच बोला जाता है, ट्रेंच। और जो खाई से खाई बोलते हैं, खाई, ये गहरी खाई टाइप में होती है। और जो आपका बे होती है वो क्या होती है? खाड़ी होती है। तो इसमें आपको डिफरेंस होना चाहिए। जो खाड़ी होती है वो क्या होती है? जो खाड़ी होती है वो किसी स्थल खंड से तीन तरफ से घिरी रहती है, उसे खाड़ी बोला जाता है। लेकिन जो ट्रेंच होती है वो आपका किसी समुद्र तल का सबसे नीचे वाला भाग ये होता है, ये आपकी खाड़ी होती है। ठीक, तो चलिए आइए देखते हैं कि जो हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है वो कौन सा गर्त है? आपका जावा गर्त। वो कहाँ पे है? जब आप इंडोनेशिया में देखेंगे
इंडोनेशिया में ये आपका मलेशिया का पोर्शन है, ये वाला मलेशिया, और ये जो आपका बोर्नियो द्वीप में, ये भी मलेशिया का हल्का सा पोर्शन आता है बोर्नियो द्वीप। और इंडोनेशिया का ये पोर्शन है, यहाँ पे आपका सिंगापुर है, ये आपका सुमात्रा, सुमात्रा, और ये जावा। तो इसी के किनारे किनारे एक खाई पाई जाती है, समुद्र में एक गहरी खाई पाई जाती है जिसे जावा गढ़ भी कहा जाता है। ये लगभग 7000 मीटर के आसपास है, तो ये आपका जावा गढ़ बिल्कुल सही हो जाएगा। जावा गढ़ जो है हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान, यहाँ पे गहरी खाई है, ये बोल सकते हैं। गहरा स्थान पूछेगा कि हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन सा है, तो आपका तभी भी आंसर जावा गढ़ भी लगाना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 5वां क्वेश्चन है, में इसमें स्थित चैलेंजर गढ़ को पृथ्वी पर ज्ञात सबसे गहरा बिंदु माना जाता है। तो हम जानते हैं कि हमने पहले के वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जो चैलेंजर गढ़ है उसे क्या बोला जाता है, मरियाना, मरियाना की खाई है मरियाना गढ़। इसकी गहराई लगभग 11,000, कहीं कहीं 22,000 रहता है, कहीं कहीं 24,000 रहता है मीटर। दोनों ही ऑप्शन में एक बार इससे एक साथ नहीं दे सकता, आपका एक भी ऑप्शन दिया रहेगा, जो ऑप्शन रहेगा उसको आप टिक कर दीजिएगा। तो इसको चैलेंजर गढ़ को क्या बोला जाता है, मरियाना गढ़ या मरियाना खाई। ये आपका मरियाना, डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन देखते हैं। 6वां क्वेश्चन है हमारा कि मरियाना ट्रेंच। देखिए फिर मरियाना ट्रेंच से क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी कि मरियाना ट्रेंच जो है वो आपका काफी इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछते रहते हैं, ठीक ना। और मरियाना ट्रेंच जो है वो क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि प्राकृतिक रूप से सबसे पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थान कौन सा है, तो आप मरियाना ट्रेंच लगाएंगे। लेकिन अगर आपको पूछ ले कि प्राकृतिक या मानवीय रूप से सबसे गहरा स्थान, तो हमने आपको बताया था कोला, कोला सुपरडीप बोरोल। ये मरियाना गढ़ से भी गहरा किया गया है, और ये आपका कहां पे है, रूस में, रूस या रसिया में आपका है कोला सुपरडीप बोरोल, जो कि मरियाना गढ़ से भी गहरा है। तो ये देखते हैं कि मरियाना ट्रेंच या मरियाना गढ़ किस महासागर में स्थित है, तो ये आपका प्रशांत महासागर में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 7वां है, सबसे गहरी समुद्री खाइयां में पाई जाती हैं। तो आप जानते हैं सबसे गहरी समुद्री खाइयां प्रशांत महासागर में, क्योंकि मरियाना ट्रेंच आपकी प्रशांत महासागर में है, और जो कि सबसे गहरी खाई है, प्राकृतिक रूप से खाई जो है वो सबसे गहरी मरियाना ट्रेंच है। लेकिन सबसे गहरा स्थान आपको पूछेगा, सबसे गहरा मनुष्य द्वारा किया गया सबसे गहरा होल या फिर गड्ढा, वो क्या है, कोला सुपरडीप बोरोल। चलिए ये देखते हैं कि सबसे गहरी समुद्री खाई कौन सी है, मरियाना, मरियाना, जो कि कहां पे है आपका प्रशांत महासागर में। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 8वां क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा जलीय निकाय कौन सा है। तो हम जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा जलीय निकाय कौन सा है आपका, इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है जलीय निकाय। जलीय निकाय में हम देखते हैं कि सारी आपके झीलें दी गई हैं, तो इसमें पूछने का अर्थ इसका है सबसे बड़ा जलीय निकाय, यानी कि सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील पूछ रहा है। अगर यहाँ पे महासागर भी होते तो सबसे बड़ा महासागर के बारे में पूछता, लेकिन आपका वर्डिंग यही हो सकती थी। लेकिन अगर ऑप्शन में केवल झील दिया हुआ है तो हम झील में देखेंगे इसमें से सबसे गहरा कौन होता है, हम ये नहीं देखेंगे कि सबसे बड़ा जलीय निकाय कौन सा है, हम इनमें देखेंगे कि इनमें कौन सा सबसे बड़ा जलीय निकाय है। तो हमें देखते हैं कि कैस्पियन सागर जो है
जो कि एक झील है, लेकिन इसको सागर का नाम दिया जाता है क्योंकि ये काफी विशाल बड़ा और काफी बड़ा है, इसलिए इसे सागर भी कहा जाता है। तो ये आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा, ये आपका नॉर्मल क्वेश्चन है, गलती से 10 हो गया। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा, अरब सागर। अरब सागर भारत में, भारत के में स्थित है। भारत के में स्थित है मतलब भारत के किधर स्थित है। तो ये आप देख लेते हैं हम, ये हमारा है भारत। इधर आपका बंगाल की खाड़ी, इधर हमने अभी देखा था क्या था, मन्नार की खाड़ी, और यहाँ पे आपका अरब सागर। अरब सागर, तो हम देखते हैं अरब सागर किधर है। तो किधर कैसे होता है, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है, और ये दक्षिण होता है। तो पूर्व पश्चिम यानी पश्चिम में अरब सागर है। तो अरब सागर भारत के किधर है, तो ये आपका पश्चिम में, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है हमारा, कौन सी नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। तो ये थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, और इसको हम देखते हैं कि कौन सी महासागर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। हम देखते हैं कि जो आपका उत्तरी अमेरिका, फिर उसके बाद दक्षिणी अमेरिका। ये आपका उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, और ये साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। इधर आपका प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर। मैपिंग आप लोग अपने से किया गया है, जिससे आप लोगों को मैपिंग काफी अच्छी हो जाए। और ये आपका अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। तो आपका जो पनामा पनामा नहर है वो यहीं पे है। तो पनामा नहर किसको किसको जोड़ रही है, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। तो आपका क्वेश्चन क्या था, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, तो कौन, पनामा, पनामा नहर। तो आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपका पनामा नहर सही हो जाएगा। चलिए दो तीन नहर और दी गई है, उनके बारे में भी देख लेते हैं कि जो कोरित नहर है, और जो कील नहर है, या फिर जो स्वेज नहर है, वो कहाँ पे पाई जाती है और ये किसको किसको जोड़ती है। तो चलिए नीचे से स्टार्ट करते हैं। आपका स्वेज नहर, तो स्वेज नहर आपका कहाँ पे है, स्वेज नहर आपका, ये अरब कंट्री है, ये अफ्रीका है, अफ्रीका, ये भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, और फिर ये लाल सागर। तो स्वेज नहर की जो है वो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। ठीक, और यहाँ पे आपकी क्या है, ये है स्वेज नहर, स्वेज नहर। ठीक, तो हम देखते हैं कि स्वेज नहर किसको किसको अलग करती है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। चलिए ये हो गया। फिर पनामा नहर हमने देख ही लिया है, फिर देखते हैं कील नहर। कील नहर कहाँ पे है, तो आइए देखते हैं कील नहर आपका,
जो आपका कील नहर है ये आपका है डेनमार्क, डेनमार्क, ये आपका बाल्टिक सागर, डेनमार्क ये है बाल्टिक सागर, ये आपका जर्मनी, ये पूरा यूरोप है, यूरोप जिसमें अलग अलग देश हैं, फ्रांस है, स्पेन है, पुर्तगाल है, इटली है, और ये आपका इंग्लैंड, यूके जिसे बोला जाता है, और ये आपका नॉर्थ सागर, उत्तरी सागर, उत्तरी सागर। तो हम देखते हैं कि जो कील नहर है वो कहाँ पे है, यहाँ पे बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर या नॉर्थ सागर को जोड़ती है वो कील नहर, जो जर्मनी में स्थित है। तो ये यहाँ पे पाई जाती है कील नहर। तो चलिए हम देखते हैं स्वेज नहर, पनामा नहर, कील नहर। अब हम कोरिस नहर देखते हैं। कोरिस नहर कहाँ पे है, तो यहीं पे देख लेते हैं इसी फिगर में कि कोरिस नहर कहाँ पे है। तो कोरिस नहर यहाँ पे आपका ग्रीस है, ग्रीस को अलग करती है, ग्रीस में आपकी कोरिस नहर है। ये भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर। तो ये ग्रीस के कुछ द्वीप है उनको अलग करती है। तो हम देख लिए हैं कि सारे नहर के बारे में हम लोग जान लिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हमारा हो गया है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। आप लोग इसमें कमेंट कीजिएगा या फिर करने की कोशिश कीजिएगा कि महासागरों के सतही जल का औसत तापमान कितना होता है। तो आप लोग औसत तापमान देखिएगा कि महासागरों के जल का औसत तापमान कितना होता है। तो आपका ये होमवर्क है, तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल दीपजीएस फाउंडेशन में। धन्यवाद।